हेलो फ्रेंड्स। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे सी का यूजेज या फिर एप्लीकेशंस ऑफ सी प्रोग्राम। मतलब सी प्रोग्राम का यूज कहाँ कहाँ होता है, सी प्रोग्राम के एप्लीकेशंस कौन कौन से बनते हैं, किस तरीके से आप एप्लीकेशंस बना सकते हो सी के। नाउ तो वैसे तो सी इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग सी का यूज करके आप हर तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप जो भी चाहो, जिस तरह का एप्लीकेशन बनाना चाहो, वैसा एप्लीकेशन आप सी का यूज करके बना सकते हो। नाउ मेनली सी यूज होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए और सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। वैसे बहुत सारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं जिसमें सी का यूज होता है। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन कर्नेल होते हैं, मेन पार्ट होता है, उसको बनाने के लिए सी का यूज किया जाता है। जैसे विंडोज का कर्नल सी से बनाया गया है, लाइनेक्स का कर्नल सी से बनाया गया है, इवन एप्पल ओएस का कर्नल जो है वो भी सी से बनाया गया है, उसमें से बहुत सारा पार्ट सी में लिखा गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, चूंकि कर्नल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट या ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेन पार्ट, तो आप कह सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए हम लोग सी का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट है जीयूआई। तो ऐसा नहीं है कि सी का प्रोग्राम करके हम सिर्फ सीयूआई ही बनाते हैं, सी का प्रोग्राम करके आप जीयूआई एप्लीकेशन भी बनाते हो। उसके लिए आप सी के ग्राफिक्स पैकेज को पढ़ना होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल के द्वारा होता है, उनको देखना होगा ना। भले ही वो आपके सिलेबस में नहीं हो, बट ऐसा नहीं है कि जो आपके सिलेबस में है उतना ही होता है सी, उससे बहुत ज्यादा है। तो अगर आप ग्राफिक्स डॉट एच को ढंग से पढ़ते हो तो आप कोई भी ग्राफिकल एप्लीकेशन भी बना सकते हो सी में। ठीक है, जैसे फोटोशॉप का बहुत सारा चीज सी में बनाया गया है, प्रीमियर प्रो, इलस्ट्रेटर, ये सब चीज सी में लिखे गए हैं। नाउ एम्बेडेड सिस्टम का प्रोग्रामिंग भी सी में किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, कोई वैसे हार्डवेयर जिन पे डायरेक्ट प्रोग्राम, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर रन कराया जाता है, जैसे कॉफी मशीन्स, उसके अंदर भी चिप होते हैं, उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग्स होते हैं, तो वो सब प्रोग्रामिंग सी में लिखा जाता है। माइक्रोवेव्स के लिए लिखा जा सकता है, क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के लिए सी का प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो इन सब तरह के प्रोग्राम्स को आप सी में आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे सी का यूज होता है। इसके अलावे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लाइक डेटाबेस बनाने के लिए। आप डेटाबेस थोड़ा बहुत जानते होंगे कि डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पे हम लोग किसी सॉफ्टवेयर के सारे डेटा को रखते हैं। बहुत सारे डेटाबेसेस यूज होते हैं, जैसे कि ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, इवन माई एसक्यूएल भी एक तरह का डेटाबेस है। तो माई एसक्यूएल में मोस्टली सी का यूज करके लिखा गया है, सी का यूज करके इसमें बहुत सारा चीज, बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे प्रोग्रामिंग किए गए हैं माई एसक्यूएल में भी। नाउ ईज ऑफ कंप्यूटेशन। देखो, सी के जो प्रोग्राम होते हैं वो फास्टर कंप्यूटेशन देते हैं, जिसके वजह से आप हाई डिग्री कैलकुलेशन को भी परफॉर्म करते हो। हाई डिग्री कैलकुलेशन कहाँ पे होते हैं, जैसे मैटलैब है, मैथमेटिका है, इस तरह में मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर में ज्यादा है। तो वो सब चीजें भी आप सी का यूज करके कर सकते हो। नाउ कुछ गेमिंग सॉफ्टवेयर्स भी हैं, जैसे बहुत सारे गेमिंग सॉफ्टवेयर हैं, वो सब भी आप सी में बना सकते हो। इवन गेमिंग सॉफ्टवेयर ज्यादातर जावा और पाइथन में बनाए जाते हैं, बट जावा और पाइथन के गेम से ज्यादा फास्टर होता है आपका सी का गेम। सी का गेम उससे ज्यादा फास्ट चलेगा। इट हैज, हाँ ये अलग बात है कि जावा या पाइथन इतना उसमें आप ग्राफिक्स कंट्रोल नहीं होता है, बट एनीवे सी के प्रोग्राम्स ज्यादा फास्ट होते हैं, सी के गेम्स ज्यादा फास्ट होते हैं। इसका सी का बहुत सारा यूज अलग अलग तरह के गेम्स के गेमिंग एप्लीकेशन में किया जाता है, ग्राफिक्स में भी किया जाता है। सी का प्रोग्रामिंग का यूज करके आप ऑल्सो छोटे मोटे गेम्स बना सकते हो, लाइक टिक टैक टो, स्नेक गेम्स। स्नेक गेम होता था ना पहले के, जो मोबाइल नोकिया में आता था, वो नोकिया 1100 में स्नेक वाला गेम, या फिर टिक टैक टो गेम जो होता है, ये सब बहुत ही आसानी से आप भी बना सकते हो, इजिली। तो इस तरह के गेम्स भी आप सी में आसानी से बना सकते हो। नाउ अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के
नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। और भी कुछ चीजें हैं लाइक डेवलपमेंट ऑफ न्यू लैंग्वेज। अगर कोई नया लैंग्वेज बनता है, मतलब जैसे सी है, इसके अलावा आप अलग अलग लैंग्वेजेस देखो, पीएचपी, पर्ल, पाइथन, उन सब लैंग्वेज को बनाने के लिए भी सी लैंग्वेज का यूज होता है। ड्यू टू द, और इसका रीजन बस यही है, फास्ट एग्जीक्यूशन एंड सिंप्लिसिटी। मेनी लैंग्वेजेस लाइक जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, पीएचपी, पर्ल, जावा स्क्रिप्ट, वो सब इन्फ्लुएंस्ड है सी से। ठीक है। इन पाइथन सी इज यूज टू बिल्डिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। मतलब पाइथन में भी सी का यूज किया गया है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बनाने के लिए। कुछ इसका सिंटेक्स या कंट्रोल पर्ल का, पीएचपी का, सी प्लस प्लस का, वो सब बहुत सारा चीज बेस्ड है सी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यानी कि नए लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए भी सी का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है गूगल। गूगल क्या है? एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है। द प्रोजेक्ट्स आर बीइंग हैंडल्ड बाय, ये प्रोजेक्ट्स भी सी और सी प्लस प्लस के द्वारा होता है। एंड सी और सी प्लस प्लस ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग गूगल फाइल सिस्टम। गूगल का फाइल सिस्टम, क्रोमियम ब्राउजर, ये सभी सी का यूज करके बनाया जा सकता है। और इनमें बनाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे चीज उसमें सी का इसके थ्रू बनाया किया गया है। नेक्स्ट असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, वो असेंबलर भी सी का हेल्प से बनाया जाता है। न्यू जीएनयू असेंबलर भी आप सी का यूज करके बना सकते हो। नेक्स्ट है टेक्स्ट एडिटर। बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर लाइक भीम जो यूज होता है यूनिक्स में, जी एडिट, इस तरह के टेक्स्ट एडिटर्स हैं जो सी का हेल्प से बनाया गया है। बहुत सारे ड्राइवर्स, जैसे डिवाइस के जो ड्राइवर्स होते हैं, वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर जैसे कीबोर्ड का ड्राइवर हो गया, नेटवर्क ड्राइवर हो गया, माउस का ड्राइवर हो गया, ये सब भी सी लैंग्वेज का यूज करके बनाया गया है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। तो जिस तरह से असेंबलर होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, वैसे ही इंटरप्रेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो सी के हेल्प से आप अलग अलग तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरप्रेटर बना सकते हो। जैसे पाइथन का इंटरप्रेटर सी से बना हुआ है, मैटलब का इंटरप्रेटर बना हुआ है सी से। वैसे ही आप नेटवर्क डिवाइसेस, बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस भी आप सी का यूज करके बना सकते हो। लाइक अलग अलग तरह के जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, वो सभी आप सी का यूज करके बना सकते हो। नेक्स्ट है कंपाइलर डिजाइन। जिस तरह से इंटरप्रेटर होता है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, वैसे ही कंपाइलर भी होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो हम सी का यूज करके कंपाइलर भी डिजाइन कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूजेज ऑफ सी लैंग्वेज। बहुत सारे कंपाइलर्स हैं, जैसे कि सेवरल पॉपुलर कंपाइलर्स लाइक सी लैंग, मिंजी डब्ल्यू, एप्पल सी, ये सब के कंपाइलर भी सी लैंग्वेज का यूज करके बनाया गया है। नाउ यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज पढ़ा सी का, ये सब सी के बेसिक सिंटेक्स थे या बेसिक चीजें थे। इनका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। जैसे कि सी के यूजेज, सी का डेवलपमेंट, नहीं सी के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीजें पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्राम से रिलेटेड चीजें, जैसे सी का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। हम लोग वन बाय वन एक एक क्लास करते रहेंगे। नाउ आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। इसमें वैसे भी कुछ ज्यादा समझने की चीजें नहीं है, ज्यादातर चीजें हैं कि आप याद रखो। कुल मिलाकर इतना चीजों को देखने के बाद आपको ये लग गया होगा कि सी में लगभग हम हर तरह का प्रोग्रामिंग कर सकते। जितने भी तरह के प्रोग्रामिंग्स होते हैं, लगभग हर तरह का प्रोग्रामिंग हम लोग सी का यूज करके कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। थैंक यू।